आइए मंगलाचरण से हम भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश देकर मेरे अंधकार में बंद आँखों को खोल दिया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं उन षड गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि को प्रणाम करता हूँ जो श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अभीष्ट को, इच्छा को जान पाए और उनकी इच्छा को जानकर उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की, जिसमें भक्ति के सभी नियमों का वर्णन किया गया है कि किस तरह उनका पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको भक्ति का रस प्रदान करती है, जैसे कि इसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु, मिलके बना भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्ति का मतलब है डिवोशन, रस मतलब मैलो, अमृत मीन्स अमृत विच गिव द इमोर्टलिटी, अमरता जो प्रदान करे वो अमृत, और सिंधु उसका भी वो सागर है। तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का ऐसा सागर है जो भक्त को अमरत्व प्रदान करता है। अमरता किस चीज़ से? इस जन्म मरण के शरीर से नहीं, बल्कि भक्ति में अमरता प्रदान करता है। भगवान की सेवा करने के लिए वो रस प्रदान करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति का वर्णन किया गया है और इसको समझने के लिए पूरी भक्ति रसामृत सिंधु को 4 विभाग में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी विभाग, दूसरा है दक्षिणी विभाग, तीसरा है पश्चिमी विभाग और चौथा है उत्तरी विभाग। जो पहला पूर्वी विभाग है उसमें प्रथम 19 अध्याय आते हैं, जिसमें सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर द्वितीय विभाग है दक्षिण विभाग, उसमें रसों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है, जो है विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। दूसरे विभाग में अध्याय 20 से लेकर अध्याय 34 तक आता है। तीसरा विभाग है पश्चिम विभाग, इसमें अध्याय 35 से 43 तक का वर्णन हुआ है और इसमें मुख्यतः 5 मुख्य रसों का वर्णन किया गया है। वो 5 मुख्य रस हैं शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और इसका जो अंतिम या चौथा विभाग है उसका नाम है उत्तर विभाग और इसमें 45 से 51 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है और इसमें 9 गौण रसों का वर्णन आता है ना। 9 गौण रस का वर्णन आता है, वो है हास्य रस, अद्भुत रस, करुणा रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, वीर रस, विकृत रस और परस्पर विरोधी रस। तो इस प्रकार ये 9 रसों का वर्णन किया गया है। जब हम भक्ति रसामृत सिंधु करते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक मंगलाचरण है, आइए उसका पाठ करते हैं, जो दिया गया है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में आता है। अखिल रसामृता मूर्तिर प्रसरमर रुचिरुद्ध तारका पालिहि कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। अखिल रसामृता मूर्तिः प्रसरमर रुचिरुद्ध तारका पालिः कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। इसका अर्थ है कि वो परम कृष्ण, वो परम पुरुष भगवान कृष्ण जो समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त रसों के आगार हैं, जो अभी 12 रस का हमने वर्णन किया है, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, 5 मुख्य रस और बाकी गौण रस जो हैं हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस,
रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस, इन सब के आगार भगवान श्री कृष्ण हैं। वो परम आकर्षक हैं और अपने विराट और दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा वो विभिन्न गोपियों जैसे तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित करते रहते हैं। फिर आगे प्रार्थना है कि वे भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं ये सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन करने में मैं लगा और मैं इसको प्रतिपादित कर सका, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परम भक्ति का विज्ञान है। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये वास्तव में जो संस्कृत की रचना है श्रील रूप गोस्वामी ने की है, उसका ट्रांसलेशन किया है किन्होंने? श्रील प्रभुपाद ने। तो श्रील प्रभुपाद ने तीसरी बुक ट्रांसलेट की। सबसे पहले उन्होंने ट्रांसलेट की थी चैतन्य चरितामृत, फिर की थी उन्होंने भगवद गीता, और फिर दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर जो है वृंदावन में, उसमें बैठकर उन्होंने तीसरी बुक भक्ति रसामृत सिंधु का ट्रांसलेशन किया, जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद की ओरिजिनल बुक है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया इस भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में, जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी क्या है? वो 6 गोस्वामियों के प्रमुख हैं, और षड गोस्वामी में रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ये प्रमुख हैं। सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के गुरु के जैसे हैं, और ये सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से मालदा जिले में रामकिली गांव में मिले। जब उनसे भेंट हुई तब उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री के पद पर कार्य किया करते थे। तो नवाब हुसैन ने उनका जो असली नाम था सनातन और रूप, उसको बदलकर रूप गोस्वामी को दावर खास नाम दे दिया था और सनातन को साकर मलिक नाम दे दिया था। तो पहले समय में क्या होता था, जब कोई मुसलमान के यहाँ नौकरी किया करता था तो उसको उस समाज से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये दोनों भी सारस्वत ब्राह्मण परिवार के हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बचपन से ही प्रकांड पंडित थे। जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोस्वामी के पद तक ऊपर उठा दिया, मतलब उनको भक्ति का विज्ञान समझाया, और जब वो भक्ति का विज्ञान में पूरी तरह पारंगत हो गए तब उनको गोस्वामी का पद चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने न केवल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपना शिष्य बनाया, बल्कि हरिदास ठाकुर को भी अपना शिष्य बना लिया था, जो मुसलमान परिवार में जन्मे थे और सदा हरिनाम का कीर्तन करते रहते थे। तो उनको हरिनाम का कीर्तन करने के कारण हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम के कीर्तन का आचार्य बना दिया था। और जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए, जो भी कृष्ण को तत्व के साथ जानता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उसको गुरु माना जा सकता है। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप भक्ति के कार्यों में लगो और ये नौकरी का त्याग कर दो। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिला, रूप गोस्वामी पाद ने तुरंत अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया, मतलब उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अपना जितना भी धन संग्रह था, जो लाखों अशर्फियों के रूप में था,
जो लाखों डॉलर के बराबर था उस समय में, वो सब अपने साथ ले आए। और इतना ज़्यादा था कि एक बड़ी नाव उन लाखों अशर्फियों से भर गई थी, वो भी सोने की अशर्फियाँ थी, भर गई थी पूरी नाव। तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहिए वो सिखाया। उन्होंने अपने धन को 4 भागों में विभाजित किया। उसमें से 2 भाग यानी कि 50% उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवाओं में लगना चाहिए, तो उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णवों की सेवा में उसको लगा दिया। बाकी 1 भाग यानी 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और बाकी का 25% अपने निजी खर्च के लिए रखा। जब साकर मलिक ने भी नौकरी का त्याग करना चाहा, रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो नवाब हुसैन ने उनका रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया, उन पर क्रुद्ध हो गए, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी ने उनके भाई, छोटे भाई रूप गोस्वामी का जो धन था 25% वो देके गए थे, एक हिस्सा, उस धन का प्रयोग करके वो उस हुसैन शाह की जेल से बच निकले, वहाँ से भाग गए। और बाद में यही साकर मलिक सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और दाबिर खास रूप गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जाकर चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। श्रील रूप गोस्वामी सबसे पहली बार प्रयाग में यानी इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और वो दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने 10 दिन तक लगातार उनको उपदेश दिया था और उस उपदेश में उन्होंने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी थी, साथ में उनको उपदेश दिया था। और ये जो शिक्षाएं हैं वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत में वर्णित की गई हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो हम पढ़ते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अमृत है, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और उसके बाद फिर इन दोनों भाइयों को चैतन्य महाप्रभु ने 4 प्रमुख उपदेश दिए, जिसमें से पहला उपदेश था कि सभी शास्त्रों की रचना करना, सभी शास्त्र जो कि भक्ति का मूल आधार हैं, तो भक्ति क्या है, उन सभी को शास्त्रों के रूप में रचना करो। दूसरा उपदेश दिया कि जाकर भगवान के लीला स्थलियों की खोज करो, वृंदावन धाम इत्यादि का निर्माण करो। तीसरा आदेश दिया मंदिरों का निर्माण करो, अर्चा विग्रह की स्थापना करो और अर्चा विग्रह की सेवा की व्यवस्थापन करो। मतलब अर्चा विग्रह की कैसे सेवा की जाए उसके लिए कुछ भक्तों को तैयार करो, उसकी स्थापना करो। और चौथा मुख्य आदेश दिया कि स्वयं के आचरण से सिखाओ कि वैष्णव को कैसा होना चाहिए, वैष्णव शिष्टाचार का पालन किस तरह किया जाए। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, आपने आचार कहे न करे प्रचार, प्रचार करे न कहे न करे नाचार, आचार प्रचार नामे कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जग तेरे आर्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई आचार मतलब व्यवहार अच्छा करता है लेकिन प्रचार नहीं करता, कोई प्रचार करता है लेकिन उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन तुम आचार और प्रचार दोनों करो, तभी तुम सबके गुरु बन पाओगे, तभी तुम भक्ति के ज्ञान को आगे दे पाओगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उपदेश दिए। साथ में जैसे आता है षड गोस्वामी अष्टक में, नाना शास्त्र विचारणे की निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, मान्यो शरण्याकरो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो,
श्री जीव गोपाल को। ये जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं उन सभी की वंदना करता हूँ जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य को जानने वाले परम निपुण थे और भक्ति रूप परम धर्म की उन्होंने स्थापना की। वो सभी जन्मात्र के परम हितैषी थे और तीनों लोकों में वो कैसे थे? माननीय थे। वो आने वाले शरण में जो भी आते थे उनके वत्सल थे, शरणागत वत्सल थे। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों की हमेशा सेवा करने में लगे रहते थे। उसके आनंद में, भगवान की सेवा के आनंद में वो मत्त रहते थे। तो ऐसे गोस्वामियों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सभी रूपानुग कहलाते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का वर्णन किया, हम सभी उसका पालन करते हैं। तो इस कारण हम सभी रूपानुग कहलाते हैं। हमको रूपानुग के नाम से जाना जाता है। और भक्ति जो मुख्य है, जिसका रस का अमृत रूप गोस्वामी ने दिया, उसका अर्थ है, भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा करना। हर व्यक्ति किसी ना किसी सेवा में लगा रहता है, ऐसा हम देखते हैं, है ना। जैसे हम घर परिवार में भी देख सकते हैं कि एक माता अपने पुत्र की सेवा में लगी है, एक पत्नी अपने पति की सेवा में लगा है, पत्नी पति की सेवा में और पति पत्नी की सेवा में लगे हैं, माता पिता बच्चों की सेवा में लगे हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं। तो कुल मिला के सेवा ही प्रमुख है, मनुष्य जीवन में सेवा ही प्रमुख है। तो भक्ति में क्या है? प्रीति पूर्वक सेवा करना। किसकी? भगवान की। तो जब हम प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं भगवान की, तो वही भक्ति कहलाती है। अन्यथा यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो राष्ट्र की सेवा करेंगे, हाँ, समाज की सेवा करेंगे, हम समाजवादी बनेंगे, राष्ट्रवादी बनेंगे या परिवार का पालन पोषण करने में ही लगे रहेंगे। तो भक्ति जो है वो इन सब से ऊपर है। ये सभी सेवा करके हमें एक रस की प्राप्ति होती है, हमें एक प्रसन्नता मिलती है, एक खुशी की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वो सेवा हम बार बार करते हैं। जैसे माँ एक छोटे बच्चे की सेवा करती है तो छोटे बच्चे से उसको कितनी प्रसन्नता मिलती है, इस कारण उसे वो रस मिलता है, वो जो प्रसन्नता है वो रस है। तो भक्ति जो है उसमें भी एक रस है, जो भगवान की सेवा की जाती है उसमें भी एक रस मिलता है, रस का आस्वादन किया जाता है। तो भक्त अहर्निश कठोर परिश्रम करता है भगवान की सेवा करने के लिए, जबकि एक साधारण मनुष्य संसारी कार्यों को करने के लिए अहर्निश मतलब दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ समय तक स्वाद आता है, फिर उसे नहीं आता तो उससे विरक्त हो जाना चाहता है, उससे विरक्त हो जाना चाहता है। इसी को कहा जाता है भोग त्याग, भोग त्याग। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि यदि कोई जॉब करता है तो पूरा वीक हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, डिपेंड्स ऑन द जॉब। और सैटरडे संडे या खाली संडे हम लोगों को फ्री होता है, तो फ्री होता है तो वो क्या कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये सब कार्यों को करके करके क्या थक जाते हैं। तो कह सकते हैं कि भोग 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 किया और अब लास्ट में उनको क्या चाहिए? त्याग चाहिए। उन सब से छोड़ के कुछ और करना चाहते हैं। संडे को कहीं घूमने जाएंगे, अपने कार्यों को करेंगे, या फ्रेंड्स से, परिवार से, उन लोगों से मिलेंगे। तो ये जो भोग त्याग की स्थिति है, ये इंद्रिय भोग व्यक्ति बार बार करता है, फिर उसका परित्याग करता है, करता है फिर परित्याग करता है। तो ये जो स्थिति है वो दीर्घ काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि ये चपल सुख है। श्रील गोविंद दास कविराज कहते हैं, विफल से विनु कृपण दुर्जन
चपल सुख लब लागी रे। भजे हु रे मन श्रीमन नंद नंदन अभया चरणार बिंद रे। कि हे मन, ये जो भगवान का नाम है उसको भज, क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है वो कैसा है, बहुत ही चपल है, क्षण भर का ही है, वो खत्म हो जाता है। तो जैसे सांसारिक सुख हम देखते हैं, भोग त्याग जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, हाँ टिक 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 ऐसे घूमता रहता है, तो भोग त्याग भी हम संसार में रह के ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब हमें भक्ति का सुख प्राप्त होता है तो वो टिक 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 वाला नहीं, वो स्टेबल हो जाता है एक जगह। तो भक्ति का सुख में वो रस है, उस रस का जो कोई आस्वादन कर लेता है उसको मृत्यु के समय, जब हमारा शरीर का, हमारे जीवन का अंत होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। उस समय उसको डर नहीं लगता। जैसे साधारण मनुष्य के लिए मृत्यु शाश्वत है, तो मृत्यु को वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ना देखकर वो उसको भय के रूप में देखता है, वो भय का अनुभव करता है, वो डरता है। लेकिन जो एक भक्त होता है, जो भगवान की सेवा करता है पूरा जीवन, वो मृत्यु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखता है, क्योंकि वो जानता है कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। वो जानता है कि ये सब क्या है, भगवान का ही रूप है, मृत्यु भी भगवान का ही रूप है। तो उसको वो सहर्ष सहन करता है। भक्ति का रस जो है जीवन के साथ कभी भी समाप्त नहीं होता, वो आगे तक चलता रहता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आता है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो भक्ति का रस है वो कभी समाप्त नहीं होता और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जहाँ तक हमने इस जन्म में भक्ति की होती है, अगले जन्म में हमें भक्ति वहीं से आगे करने को मिलती है। तो वो भक्ति का रस है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन यदि हम देखें, हम कोई और रस का आस्वादन करते हैं या कोई और भी हम कार्य करते हैं, वो हमारे जीवन के अंत के साथ सब समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति का रस हमेशा वहीं पर खत्म नहीं होता, वहीं से आगे शुरू होता है अगले जीवन में। इसीलिए हमें अपने इस मानव जीवन का जो सुअवसर है उसको कभी भी खोना नहीं चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ये भव सिंदूरे भजे हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। ये जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है उसको हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के रस का आस्वादन करना चाहिए। भक्ति रस से व्यक्ति का जीवन शुभ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वो मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर होता है। हालांकि उसको कोई भी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए जो कोई भक्ति करता है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में ही इतना आनंद आता है कि उसकी सारी इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं। मतलब सभी कलुषता से, सभी पाप से, सभी जो उनके प्रभाव हैं, पापों के प्रभाव, उनसे इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं और वो भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है। आपन इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यानी कि अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, उनसे प्रेम करना, वो काम है, लस्ट है। जबकि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, भगवान को प्रेम करना ही वास्तव में प्रेम है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति है तो हमें अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तभी हमारी सारी इंद्रियां कल्मश से मुक्त हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को हम कैसे जागृत करें, उस पद को कैसे प्राप्त करें, आनंदमय जीवन का भोग किस प्रकार किया जा सकता है, सदैव किस प्रकार प्रसन्न रहा जा सकता है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में सीखने को मिलता है। जैसे कि
कहा जाता है कि प्रारंभ में एक छोटा बालक अपने माता पिता से प्यार करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने भाई बहनों से प्यार करता है, फिर जब वो स्कूल जाता है तो अपने दोस्तों से प्यार करता है, अपने मित्रों गणों से प्यार करता है, फिर और बड़ा हो जाता है तो अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरा ह्यूमन सोसाइटी से, ह्यूमन बीइंग से वो प्रेम करने लग जाता है। तो प्रेम का प्रवृत्ति हमारी भी कभी भी तुष्ट नहीं होती है, वो हमेशा अधूरी बनी रहती है। हम राष्ट्र प्रेम भी करने फिर भी प्रेम की प्रवृत्ति हमारी अधूरी बनी रहती है। तो प्रेम की प्रवृत्ति हमारी कब तुष्ट होगी? जब हम भगवान में अपने प्रेम को स्थित कर देंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें यही सिखाता है कि 5 रस में भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार प्रेम किया जा सकता है। और ये जो प्रेम प्रवृत्ति है वो इस तरह से फैलती है जैसे प्रकाश या वायु में कंपन फैलता है ना। जैसे अभी बोल रहे हैं हम तो वायु कंपित हो रही है तो आप तक पहुंच रही है। तो ऐसे ही प्रेम प्रवृत्ति भी फैलती है। और भक्ति रसामृत सिंधु में एक सरल विधि प्रदान की गई है कि किस तरह हमें वो प्रेम प्रवृत्ति भगवान की ओर मोड़नी है, भगवान की तरफ अग्रसर हमें कैसे होना है। कि जब हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लेंगे तो प्रेम करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा, जीव से प्रेम करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार है जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेज्य। कि जो वृक्ष की जड़ में जब पानी दिया जाता है तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, सिंचित हो जाता है। और जिस प्रकार मुख में खाना डालने से पूरे शरीर को एनर्जी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देता है। जैसे कि हम लाइट जलाते हैं तो ट्यूबलाइट के प्रकाश से कमरा पूरी तरह भर जाता है, उसी तरह जब हम भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के नियम के अनुसार, या कहें तो इन शॉर्ट शास्त्रों के नियम अनुसार, या जो गुरु के द्वारा हमको शिक्षा प्राप्त हुई है उसके अनुसार, तो हमारा जीवन भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है और हम सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होने के लिए केवल भौतिक उपलब्धियों की या भौतिक सुविधाओं की ज़रूरतें, उनको पूरा करना ही काफ़ी नहीं है, हमको कुछ और भी चाहिए। जैसे अमेरिका का उदाहरण लिया जाता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है, वहाँ पर सब लोग क्या भौतिक भोग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन में रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? सुविधाएं हमारे जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता नहीं लाती हैं। संतुष्टि और प्रसन्नता हमें मिलती है सेवा भाव से। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके साथ जो आदान प्रदान होता है उससे हमें संतुष्टि और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से करने में उसमें लिमिटेशंस हैं बहुत। कभी आप प्रसन्न हो सकते हैं, कभी आप प्रसन्न नहीं भी हो सकते। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करके हमें अवश्य ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें यही निर्देश देता है कि हमें किस प्रकार जीवित रहने के लिए प्रेम की प्राप्ति करनी चाहिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी चाहिए। उससे हमारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु ये प्रयास कर रहा है, ये बता रहा है कि धार्मिक, दार्शनिक और सामान्य जनता को ये सूचना दी जाती है कि किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो हमें कृष्ण
को प्रेम करने की कला सीखना है तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करना होगा। यदि कोई भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान को खो देता है, तो इसका अर्थ है उसने अपने आप को, स्वयं को खो दिया है। क्योंकि साक्षात्कार, कृष्ण भगवान मतलब गॉड कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन, ये साथ साथ चलते हैं। यदि कोई कहे कि मैं सेल्फ रियलाइज सोल हूँ लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता, पॉसिबल नहीं है। यदि कोई कहे मैं भगवान को तो मानता हूँ लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं है, मैं कुछ भक्ति कुछ नहीं करता हूँ, बस खाली मानता हूँ, तो वो उसमें भगवान से प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो सकता, वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, कोहरा अपने आप चला जाता है, छट जाता है। उसी प्रकार जब भक्ति का प्रकाश आता है, जो भक्ति के कार्यों के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा कृष्ण का साक्षात्कार जब हम करते हैं, कृष्ण को रियलाइज़ करते हैं, सोल को रियलाइज़ करते हैं, तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं। अन्यथा भक्ति का आस्वादन किए बिना हम भक्ति के कार्यों को बराबर तरीके से नहीं कर सकते। तो आज के सत्र में हमने देखा आमुख में क्या भक्ति रसामृत सिंधु का मेन जो फोकस है, जिसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की गई है, उसका है कि हमें सभी को जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करना, उनको गुरु के लेवल पर या कहें तो महात्मा के लेवल तक लेकर आना, जिससे वो भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें। एक गुरु के माध्यम से भगवान से व्यक्ति अपना संबंध स्थापित करता है, जिसको प्राप्त करके वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। तो जो श्रील रूप गोस्वामी का उद्देश्य है भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का, उसका एकमात्र प्रयोजन है भक्ति। और भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति किसे कहते हैं, ये सब हम अगले सत्र में सीखेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।